सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि जल्द ही हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार महाशिवरात्रि आ रही है। आप जानते हैं यह त्योहार हमारी संतान में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए सबसे विशेष पर्व है। आइए अपनी संतान को हमारे भगवान शिव और महाशिवरात्रि कथा का सही स्वरूप समझाएं। संवाद प्रारंभ करें। मेरे बच्चे, भारत त्योहारों का देश है, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग है। महाशिवरात्रि बोध उत्सव है, ऐसा महोत्सव जिसमें हमें अपनी आत्मा का बोध होता है कि हम भी भगवान शिव के अंश हैं, उनके संरक्षण में हैं, वे सदैव हमारी रक्षा कर रहे हैं। आओ अब मैं तुम्हें इस दिन की विशेष कथा और उसका सही अर्थ समझाती हूँ। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। साहूकार से कर्ज चुकता न करने के कारण आज साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। वह दिन भर भूखा प्यासा उसकी कैद में रहा। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का और समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बैल के पेड़ पर चढ़ गया। सोचा रात को तालाब में पानी पीने जानवर अवश्य आएंगे। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, इसलिए अनजाने में ही बेल पत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरने से उसके द्वारा भगवान का पूजन भी हो गया। कुछ समय बाद एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी, और उसने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आ जाएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तब शिकारी उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने भी उससे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वत्र हुई हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने दया करके उसे भी जाने दिया। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने फिर उसे भी जाने दिया। इस बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। तब हिरण ने निवेदन किया, यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी न होना पड़े। और अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो, क्योंकि वो तीनों हिरणी मेरी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार आपने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं अपने परिवार के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर उस पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। वहाँ भगवान का वास हो गया था। थोड़ी ही देर बाद जब हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकार के लिए उपस्थित हुआ तो वह उनका शिकार ना कर सका। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे ग्लानि हुई और उसने उन्हें जीवन दान दे दिया। तब बताया जाता है कि स्वयं भगवान ने उसे दर्शन दिए और अपने गणों से कहा कि इसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक यानी मोक्ष प्रदान किया जाए। मेरे बच्चे,
यह एक पौराणिक कथा है कि देखो महादेव कितने दयालु हैं कि वे तो अनजाने में हुई पूजा का भी फल इतना पूर्ण दे देते हैं। पर मुझे लगता है कि वास्तव में तो भगवान उसके परोपकार भाव से प्रसन्न हुए थे। वह और उसका पूरा परिवार आज मुसीबत में था, फिर भी उसने उस हिरण परिवार पर दया की, उन्हें जीवन दान दिया। यही उसका किया हुआ कर्म उसे अति श्रेष्ठ बना गया। बड़े से बड़े दान भी उसके कर्म के आगे आज छोटे पड़ गए, क्योंकि बताया जाता है जो व्यक्ति बिना किसी मान सम्मान या फल की कामना के कल्याण कर्म करता है वही शिव का आशीर्वाद पाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मेरे बच्चे, यही भाव हमारे पर्व और हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। आओ यही भाव निरंतर हमारे जीवन में बढ़े, इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। तुम भी हाथ जोड़ भगवान से कहो, ओम नमामि शंभु, ओम नमामि शंभु, ओम नमामि शंभु।